दोस्तों, तो आपको पता है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो हर टॉपिक पे बनाता हूँ। तो मेरी प्लेलिस्ट, अगर आपको हर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट पे मेरे चैनल के आप टाइटल पे क्लिक करेंगे और उस पे फिर आपको डिफरेंट टैब्स आएंगे। होम का टैब आएगा, प्लेलिस्ट का टैब आएगा। तो आप प्लेलिस्ट के टैब में जाएंगे तो डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी होगी। आप वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल देख सकते हैं जो कि आपकी नहायत जो नॉलेज होता है उसमें नहायत इजाफा कर सकते हैं। तो हम ये जो सीरीज़ थी हमारी, ये वोकेबलरी की सीरीज़ जारी थी। तो हमने बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स, वैसे वोकेबलरी बहुत बड़ा एक तरह से समंदर होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको वोकेबलरी सारी नहीं आती तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दें। इस तरह होता होता तो फिर कई ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं जिनको वोकेबलरी तो सारी आती है लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते। इसका ताल्लुकात इंग्लिश के स्पीकिंग या किसी भी लैंग्वेज की स्पीकिंग का ताल्लुक प्रैक्टिस से होता है। आपने किस तरीके से प्रैक्टिस की हुई है और कितना उस चीज़ को सुना होता है, उस लिहाज से होता है। हेयरिंग और स्पीकिंग ये प्रैक्टिस में बेसिकली आइल्स कोरस जो करते हैं उनको पता होता है। ज़्यादातर आप उनसे जो है वो देख सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड अगर आइल्स कर रहा है तो आप उनसे जो है ना वो इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं कि हेयरिंग और स्पीकिंग में जो है ना वो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, तो उसको खैर हम एक साइड पर रख देते हैं। अभी हम आर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमने वोकेबलरी की सीरीज़ शुरू की हुई। तो वोकेब बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स मैं बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कि आपकी स्टडी में आपको काम आते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आपको लिखा होता है। तो मतलब नॉर्मली वोकेबलरी जो है ना वो हमने शुरू की हुई। ज़्यादा कोई गहराई की बातें नहीं है, सिंपल सिंपल वर्ड्स आपको आने चाहिए तो आप इंशाल्लाह ताला कभी भी मार नहीं खाते। अच्छा, तो पहला जो वर्ड है वोकेबलरी का वो बेसिकली पहले तो ये बात है कि मैं पहले से ही वर्ड लिख लिया करता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने करवाने हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन भी मुझे देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा करके। तो इस वजह से मैं वर्ड्स को लिख नहीं रहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि वर्ड लिखे लिखाए आपको मिल जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आपको मेथड पसंद आ रहा है मेरा तो तब भी आप कमेंट कर दें लाजमी, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरीके से लाइक कर रहे हैं। तो पहला वर्ड हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए करते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है? करेक्टरिस्टिक। पहला वर्ड हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स, तो ये साइंस में हम बेसिकली ज़्यादातर लफ्ज़ पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब जो बंदे आर्ट्स में होंगे या जो इंसान जिसने साइंस नहीं पढ़ी होगी तो उसके लिए वर्ड थोड़ा सा न्यू तो होगा। लेकिन ये बेसिकली ऐसे वर्ड्स हैं जो बुक्स के लिहाज में, मतलब बुक्स में अक्सर औकात ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो इनकी कुछ मिसकंसेप्शन होती हैं, वर्ड्स की सही तरीके से मीनिंग नहीं पता होने की वजह से हम बड़ी सारी बातें जो है ना वो नहीं समझ पाते। तो लिहाजा मेरा काम है कि मैं आपको ये आगाह कर दूँ। तो करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खासियत, खसूसियत। मतलब किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को करेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की, जैसे प्लांट एक ग्रीन होते हैं तो ये क्या है, एक जनरल उसकी करेक्टरिस्टिक होगी कि ग्रीन होते हैं प्लांट्स क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल है, वो फलां फलां, मतलब आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं इस पर भी लेक्चर बना रहा हूँ। वह तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी भी चीज़ की होती है ना करेक्टरिस्टिक। कोई भी चीज़ है, मैटर है। मैटर की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी, स्कूल लाइफ में पढ़ी होगी। अगर आप कॉलेज में तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैटर एवरीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। मतलब हर वो चीज़ जो जगह घेर रखती है, जगह घेरती, सॉरी जगह रखती नहीं, जगह घेरती और मास रखती है, ठीक है। हम उसे मैटर कहते हैं। जैसे हमारे इर्द गिर्द किताबें, टेबल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो भी है, तो ये सारा कुछ मैटर है। तो इस लिहाज से हर पार्टिकल की कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं, कोई ना कोई खामियाँ होती हैं। तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उस लिहाज से उसे हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी चीज़ की? जैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको आप इसको खासियत भी लिख सकते हैं, खासियतें, ठीक है। अब इस खासियतें में जो है वो आप जो है वो कुछ भी इसके बारे में लिख सकते हैं। वो चीज़ क्या है, क्या नहीं है,
उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, वो किस तरीके से दिखती है, ये सारा कुछ करैक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी खासियतें आ जाएंगी, क्या क्या हैं उसमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, मतलब किस तरीके से होता है। जैसे प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन दिन के टाइम जो है वो निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बड़ा मशहूर रिएक्शन है। तो इसमें आपको पता होगा कि ये रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस है, और इसमें ये करैक्टरिस्टिक है प्लांट की, एनिमल की नहीं है। एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो जो चीज़ करता है, जिस चीज़ के पास कोई चीज़ है तो उसको कहेंगे उसकी करैक्टरिस्टिक बन जाएगी, ठीक है। दूसरा वर्ड हमारे पास, हम कुछ वर्ड करेंगे 5 7 10, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जितने वर्ड्स रिक्वायर होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में याद करने के लिए, उतने आपको चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, तो एक और वर्ड जो है वो है सराउंड। सराउंड, तो एक वर्ड है SURROUND। अच्छा, ये जो स्पेलिंग्स आपकी मिस्टेक्स होती हैं ना, इन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको कुछ स्पेलिंग्स होती हैं जो कि बहुत गड़बड़ लगती हैं, आप कहते हैं यार स्पेलिंग्स हमेशा एग्ज़ाम में भी गलत होती हैं, इंग्लिश में मार्क्स ही, चलो साइंस में तो अगर स्पेलिंग्स गलत होती हैं तो उनका इतना इशू नहीं बन सकता, लेकिन ये जो साइंस में, इंग्लिश में ख़ासकर जो है वो अगर गलत हो जाए स्पेलिंग्स, तो नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो आपको स्पेलिंग का अपने टेंशन नहीं लेनी, स्पेलिंग के बारे में मैं आपको ट्रिक्स टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप इतनी स्पेलिंग्स बेहतर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें करनी चाहिए, वो अलग से वीडियो आएंगी। तो आप अगर इस चैनल से साथ जुड़े रहेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस सब जो कंटेंट है वो आपको A to Z मिलेगा, इसी चैनल में मिलेगा। तो सराउंड, सराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, माहौल, ठीक है। माहौल बेसिकली ये अरबी से जो है ना वो उर्दू में आया है। माहौल का जो वर्ड है ना, इन्वायरमेंट का जो वर्ड होता है, जो हम कहते हैं ना उर्दू में माहौल, इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट, या इसके लिए हम यूज़ करते हैं सराउंड, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, इर्द गिर्द के माहौल में क्या हो रहा है, इर्द गिर्द, सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द, ठीक है। इर्द गिर्द को हम बेसिकली माहौल ही कह रहे होते हैं, जो हमारे हमारे इर्द गिर्द जो है वो हमारा एक तरह का माहौल ही इन्वायरमेंट है। तो माहौल का जो उर्दू में वर्ड हम यूज़ करते हैं वो अरबी से बेसिकली निकला है। तो इस ये भी आप ज़रा देख लें, आपकी थोड़े नॉलेज में इजाफा मैंने किया है इस बारे में। तो आगे जो है वो मैं आपको एक और वर्ड जो है वो करवाने वाला हूँ, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आप लिख दें, इर्द गिर्द लिख सकते हैं, इसमें माहौल लिख सकते हैं, इर्द गिर्द। आगे जो वर्ड है वो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो वर्ड आता है, अब इसमें आप ज़रा देखिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आप कौन सी क्लास में हैं, ठीक है ना, वहीं से आप देखें ज़रा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया। इसका मतलब होता है ग्रोहबंदी, उर्दू में अगर आप बात करें तो ग्रोहबंदी। अगर कोई भाई इंडिया में रहकर मुझे देख रहे हैं हिंदी में, तो मुझे हिंदी नहीं आती इतनी ज़बरदस्त, ठीक है, मुझे हिंदी बिल्कुल, बल्कि कुछ वर्ड्स सिर्फ हिंदी के मुझे आते हैं, मुझे हिंदी बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से नहीं आती। तो वो ये समझ ले कि हम जो है वो किसी चीज़ों को ग्रुप्स में अगर तकसीम कर देना, ग्रुप इंग्लिश तो आती होगी उसे ना, इस वजह से मैं बात करूँ कि ग्रुप में अगर तकसीम करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं चीज़ों को, तो उसको हम बोलते हैं भाई हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लास बेसिकली कहते हैं एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप, एक जैसा ग्रुप। जैसे अब जो 6 क्लास है, ठीक है, उसमें कोई 7 वाला बैठेगा, नहीं बैठेगा। अब 6 क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका लेवल क्या है तालीम का, एक ही, मतलब 6 ही, 7 नहीं है। और जो 7 क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बैठे हुए हैं, 25 बैठे हुए हैं, 20 बैठे हुए हैं, 15 बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हुए हैं बच्चे, 100 क्यों नहीं बैठे हुए, तो सब के सब क्या है, एक ही लेवल पे उतरते हैं, तालीमी लेवल उनका बराबर है। बाकी जहानत किसी का मैं किसी ज़्यादा, उसके लिहाज से क्लास बनाएं तो अलग क्लास बन जाएगी, ये ज़हीन बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं, ठीक है ना, मतलब ये ज़हीन है, ये उससे कम ज़हीन है, ये उससे कम ज़हीन है, ठीक हो गया। यानी कि क्लास हम किस तरीके से बनाते हैं, क्लास हम स्टैंडर्ड को देख के ग्रुप्स में बनाते हैं, और एक ग्रुप अगर बना लें
बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना लें जो कि सेम हो किसी एक चीज़ के अंदर, किसी एक मेयार को रखते हुए, मद्दे रखते हुए किसी एक चीज़ के अंदर वो चीज़, वो बंदे सारे के सारे सेम हो जाएं, वो चीज़ें सारी की सारी सेम हो जाएं, जिस चीज़ को आप कर रहे हैं या जिस इंसान को आप करना चाह रहे हैं या जिसको भी आप क्लासीफाई करना चाह रहे हैं वो सेम हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन कर दिया आपने। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, और ग्रुप्स के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी बंदे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सेम है किसी एक चीज़ के लिहाज के साथ। ठीक है, जैसे क्लास होती है 6 में, जितने भी बंदे होते हैं वो सारे 6 में बैठे होते हैं, 10th में होते हैं, 10th में होते हैं, 12 में होते हैं, 12 वाला 11 में नहीं जाके बैठ सकता, 11th क्लास में, और 11 वाला 12 में नहीं बैठ सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि उसका लेवल ही नहीं होता। ठीक है, अब आप बोलेंगे जी वैसे तो बैठ सकते हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह ब्रेक ब्रेक वगैरह होती है, तो वहाँ पर तो बैठ सकते हैं वक्फे में। तो इस तरीके से नहीं होता, आप लेक्चर नहीं ले सकते बैठ के, मतलब वहाँ पर आप वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ठीक है ना, आपका लेवल ऊपर है तो आपने ऊपर ही रहना है, 12 में ही रहना है। अगर आपका लेवल नीचे 11 है तो आपने 11 में रहना, आप 12 में नहीं जा सकते। ठीक है, इस तरह आप खुद समझ लें कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, ग्रोह बंदी। ठीक है, या फिर इसको मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख देता हूँ नीचे ब्रैकेट में डाल के। तो इसका मतलब क्या है, मेकिंग ग्रुप्स ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स, आप लिख सकते हैं काइंड ऑफ थिंग्स वगैरह, या पर्सन्स वगैरह भी लिख सकते हैं। मेकिंग सेम ग्रुप्स बना रहे हैं, ग्रोह बंदी कर रहे हैं, बेसिकली ग्रोह में तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे जो वर्ड है हमारे पास वो है सेवरल। ठीक है, आगे जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, सेवरल। तो यहाँ पर हम वर्ड लिखते हैं ज़रा, सेवरल। अच्छा, ये सेवरल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, मैनी मतलब, मैनी का वर्ड तो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा। तो सेवरल का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैनी। ठीक है, सेवरल का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत ज़्यादा। आई हैव सेवरल मतलब अमाउंट ऑफ मैंगोज। ठीक है, सेवरल आप लिख सकते हैं, सेवरल का मतलब आप खुद ही आप देख लें क्या है, सेंटेंस में यूज़ करना हो तो। आगे है इलेमिनेशन या इलेमिनेट। ठीक है, आगे जो वर्ड है वो क्या है, इलेमिनेशन या इलेमिनेट, इलेमिनेट। अच्छा, इलेमिनेशन या इलेमिनेट का वर्ड आपने सुना होगा, इसका मीनिंग आपको ना ऐसे लगता होगा कि जैसे ये वर्ड ना यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, साइंस में भी यूज़ किया जाता है एज अ सोशल लाइफ। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ तो ये वहाँ पर भी, और अक्सर कंपटीशन में आपको ये वर्ड मिलेगा, ये याद रखना। कंपटीशन में ये वर्ड मिलता है, जब आप कंपटीशन लड़ रहे होते हैं, कंपटीशन, तो वहाँ ये वर्ड मिलता है। ये जो एलिमिनेशन का वर्ड है ये कंपटीशन के दौरान आपको मिल जाता है। उसकी रीज़न ये होती है, जब आप किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, तो ये चांसेस होते हैं कि आप एलिमिनेट हो जाए, या वो बंदा जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहा होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है निकालना, किसी चीज़ को किसी जगह से निकाल देना। ठीक है, निकालना, दस्तबरदार कर देना, मतलब निकाल देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन, मतलब किसी जगह से हटा देना, एलिमिनेशन कर देना। कंपटीशन करते हुए एलिमिनेशन होती है ना हमारी, तो ये चीज़ें हैं। आगे है फिजिकली। ठीक है, आगे जो एक वर्ड है वो फिजिकली हम बहुत सुनते हैं, फिजिक्स का नाम भी सुना होगा। तो फिजिकली या फिजिक्स इसके क्या मुराद होता है, फिजिकली। तो फिजिकली से मुराद होता है जिस्मानी तौर पे। ठीक है, जिस्मानी तौर पे, जिस्मानी तौर पर, फिजिकली। ठीक है, आपने सुना होगा कोरोना वायरस के दौरान फिजिकली क्लासेस जो है वो नहीं होती, ऑनलाइन क्लासेस हो रही। ठीक है, तो इसमें क्या आप देख सकते हैं जी, फिजिकली आप यहाँ पर क्लास लिख लें, अगर आपको समझ नहीं आ रही इस तरह से, तो आप यहाँ क्लास लिख सकते हैं कि फिजिकली जो है वो क्लासेस होती हैं कोरोना वायरस के दौरान। फिजिकली नहीं होती,
बल्कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसका मीनिंग आपको ना पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल का मतलब होता है जिस्मानी तौर पर आप वहाँ क्लास में नहीं अटेंड हो रहे हैं, आप ऑनलाइन अटेंड हो रहे हैं। यानी कि आईटी की वजह से ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आ गई है, नेट इंटरनेट की सहूलत है, जिसकी वजह से आप एक मोबाइल यानी कि एक सेल फ़ोन से आप जो है वो वहाँ तक यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, वहाँ से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने टीचर का लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, इसको कहते हैं ये जो आप ये वाला लेक्चर मेरा ले रहे हैं, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना। ये जो आप टीचिंग का लेते हैं, ठीक है, वो तो लाइव लेते हैं ना, उसको कहते हैं ऑनलाइन स्टडी हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी उसका नाम होता है। तो आप देखें ज़रा फिज़िकली का क्या मतलब, जिस्मानी तौर पे। जैसे कोरोना वायरस जब नहीं था तो आप फिज़िकली स्टडी लेते थे ना, फिज़िकली आप यूनिवर्सिटी में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते थे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ने वाला इंस्टीट्यूशन होता है, फिज़िकली जाके अपने उस्ताद कराम से, अपने टीचर्स से स्टडी लेते थे, अपने जो टीचर थे उनसे फिज़िकली जो है ना क्लासेस होती थी आपकी। अब जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें ये सिस्टम नहीं पाया जाता। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट। इन तमाम से इम्पोर्टेंट जो है वो कमेंट होता है। भाई कमेंट से पता चलता है कि आप किस लिहाज से जो है वो वीडियो को किस तरीके से देखते हैं और कितना आपको जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है ना, मेरा काम सिर्फ ये देखें, मैं आपको वो चीज़ें बेसिकली बताता हूँ, बेसिक बेसिक, जो कि आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको वो पता होनी चाहिए। कम से कम वो चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ जो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें, पहले वो चीज़ें आप सीखें जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होती हैं। अब इंग्लिश की वोकेबलरी जो है वो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, जो हमारे आजकल के न्यूज़पेपर्स होते हैं या बुक्स होती हैं या हमारी स्टडी में जो चीज़ यूज़ हो रही होती है, उस लिहाज से मैं आपको करा रहा हूँ। वैसे वोकेबलरी मैंने आपको पहले कहा है कि इस समंदर है, ठीक है, सी की तरह होती है, बहुत बड़ी होती है, इस पूरे को आप नहीं याद कर सकते। तो आप क्या करें, जितनी आपकी बुक्स में यूज़ होती हैं उस लिहाज से मैं करवा रहा हूँ। तो आप अगर इन्हीं वर्ड्स को ध्यान से करते रहें तो आपको इंशाल्लाह ताला जब भी बुक उठाओगे तो आपको मसला नहीं आएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि जो वर्ड मैंने लिखवाए इसके मीनिंग अगर आप इस तरीके से याद कर लें सारों के जो मैंने लिखवाए, तो आपको कोई मसला दरपेश नहीं आ सकता इंशाल्लाह ताला। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो अल्लाह आपकी निगरानी करे, अल्लाह हाफ़िज़।